ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। आज मैं एक अलग तरीके से चैनलिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ दिनों से इंट्यूशन आ रहा था कि मैं इस तरीके की चैनलिंग आपको दूँ, और पता नहीं क्यों बार बार मुझे पुश मिल रहा है कि मैं कहाँ से इंस्पायर हुई हूँ इस चैनलिंग को करने के लिए, वो भी मैं नाम ले लूँ। क्योंकि पता नहीं कि सोल को गवारा नहीं हो रहा कि किसी से इंस्पिरेशन मिला और उसके बारे में कुछ बोलो भी नहीं। तो एक टैरेट हैं, आई थिंक वो डिवाइन फेमिनिन है, और उनका चैनल है मुदिता स्पिरिचुअलिटी। उनके वीडियोस मुझसे काफ़ी कनेक्ट होते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियोस देखती नहीं हूँ, टाइम नहीं होता, हर डीएफ बिजी हो जाती है तो टाइम नहीं होता है। बट उनके वीडियोस ऐसे होते हैं जो डिवाइन मुझे दिखाते हैं। तो शायद मुझे इसलिए दिखा रहे थे कि मुझसे कहा जा रहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ करना है। तो बार बार मुझे पुश मिल रहा था। तो मैं उस डियर डिवाइन सोल से कॉपी नहीं कर रही हूँ, कोई कंपटीशन नहीं करना चाह रही हूँ, और उनको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा मुझे इस तरीके की चैनलिंग के लिए पुश किया जा रहा था, इसलिए मुझे बार बार उनके वीडियोस दिखाए जा रहे थे। और उनके वीडियोस की कुछ बहुत ऐसी बातें थीं, बहुत सारी वीडियोस की, कि जो उस टाइम मेरे जीवन में हो रही थी। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुई हूँ, और उस टायरेंट के लिए, उस डिवाइन फैमिली के लिए, उस डिवाइन सोल के लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ, बहुत सारी प्रे करती हूँ उनके लिए कि वो इसी तरीके से सबकी मदद करती रहें और हमेशा खुश रहें। उनके थ्रू मुझे डिवाइन ने इस तरह से पुश किया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको लाइव चैनलिंग दूँ। तो यहाँ सबसे पहले जब मैं ये चैनलिंग कर रही थी तो मैंने एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ नॉलेज, एंजल ऑफ लर्निंग से प्रे की कि मुझे गाइड कीजिएगा। ये मेरी फर्स्ट चैनलिंग है, मुझे नहीं समझ में आएगा कि लाइव चैनलिंग कैसे होती, क्या होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे गाइड कीजिएगा। तो जब मैं ये कॉपी पेन वगैरह हाथ में ले रही थी, तो उसी टाइम पे मुझे फर्स्ट जो इंट्यूशन आया, मुझे फर्स्ट जो गाइडेंस मिला, वो एक वर्ड था। वो एक जो वर्ड मुझे फील हुआ, वो वर्ड था मोरपंख। वो वर्ड था मोरपंख। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मोर पंख का मीनिंग है। एक तो मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ मोर बहुत हैं, और मेरी छत पे आते हैं तो यहाँ मोर पंख गिर जाते हैं, तो मुझे मिल भी जाते हैं। और मेरे पास, आपने मेरा सेटअप देखा होगा तो यहाँ पे आपको मोर पंख बहुत दिखते होंगे। तो जब मैंने एंजल से ये प्रे की और मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, उससे पहले ही मुझे ये थॉट आया था। मुझे पहला पहला जो मुझे वर्ड दिया गया इस लाइव चैनलिंग का, वो मुझे दिया गया मोर पंख। इट मीन्स आप लोग आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप लोग ना पंख लगा के उड़ने वाले हो। पंख लगा के उड़ने वाले का मीनिंग ये है कि आप लोगों के साथ बहुत सारे एंजल्स हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये कहूँ कि एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि मुझसे बात करो, मुझसे कांटेक्ट करो। आप में से कोई व्यूअर हैं जो हो सकता है एंजल के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं होंगे, या मानते हैं कि एंजल्स होते हैं बट उनसे उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ इस मोर पंख का जो मैसेज है, सबसे पहला वर्ड जो मोर पंख है, इसका मीनिंग यही है कि आपको, जिसको भी ये वीडियो मिला है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एंजल से भी प्रे करें। देखिए, एंजल क्या होते हैं? वैसे तो सनातन में जो देवी देवताओं के रूप बताए गए हैं, एक तरह से एंजल ही मान लीजिए उनको, कि जैसे सनातन में देवी देवता होते हैं, वैसे दूसरे रिलीजन, दूसरे जो कॉन्सेप्ट में, उसमें एंजल्स कहते हैं। एंजल्स एक ऐसी सोल होती हैं जो डिवाइन के बहुत करीब होते हैं, और वो हम जैसे लोगों को, हम जैसी सोल्स को जो डिवाइन के करीब जाने के लिए आए हैं, तो उनको गाइड करते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग एंजल के कॉन्सेप्ट की तरफ जा नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि हम एंजल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने तो बचपन से ही सिर्फ परियों की कहानियां सुनी है, हमने कभी ये फील ही नहीं किया कि एंजल्स कभी हमसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए मैसेज ये है कि आप ये सारी बातें ना सोचें कि एंजल्स, या तो आप इस तरीके की बातें सोच रहे हैं कि एंजल्स भला हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, भला एंजल की ब्लेसिंग हमें कैसे मिल सकती है, या फिर आप एंजल के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। आपको ये लग रहा है कि आप जिस कॉन्सेप्ट पे हैं वही कॉन्सेप्ट सही है, और मैं इसको बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, आप जिस कॉन्सेप्ट पे हैं वही कॉन्सेप्ट सही भी है, लेकिन उसके साथ में एंजल्स इस कॉन्सेप्ट को ऐड करने को कह रहे हैं। आप जिन भी ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर के जिस रूप की पूजा करते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि कि मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए एंजल्स भेजे हुए हैं, तो एंजल्स से बात करो। देखिए, एक कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है और उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात उस जो हाई प्रोफाइल पर्सन है उस तक, ओनर तक पहुंच ही जाए। उसके जो भी एम्प्लॉय हैं, उनसे प्रे करके भी
काम हो जाता है, उनसे बात करके भी काम हो जाता है। तो या एंजल्स ये कह रहे हैं कि तुम जिन कामों के लिए प्रे कर रहे हो उनके लिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मेरे एंजल्स, मैंने एंजल्स तुम्हारे साथ भेजे हैं, एंजल्स तुम्हारी हेल्प के लिए खड़े हुए हैं। तुम इनसे इनसे बोलो, इनसे बात करो, तुम्हारी तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये जो एंजल्स का कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है वो आपके साथ आ रहा है, या हो सकता है आपको एंजल्स के वीडियोस पॉपअप हो रहे हों, कुछ ऐसे साइन मिल रहे हो, या आपको ड्रीम में कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम में अगर फेदर दिख रहे हैं, या नॉर्मली भी आपको फेदर बहुत दिख रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि मुझसे कनेक्ट हो, क्योंकि उनको भी डिवाइन ने भेजा है। वो कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जिस भी ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर के जिस रूप की, ईश्वर एक ही है, उनके जिस रूप की आप पूजा करते हैं उन्होंने आपको आपकी जिंदगी उनको आपकी जिंदगी में भेजा है। तो एंजल से आप बातें कीजिए। और आप सोच रहे हो कि एंजल्स का हमें कुछ भी नाम नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी एंजल्स के बारे में स्टडी कर लीजिए। और आप, जैसे मैंने अभी बोला था कि एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ लर्निंग, प्लीज़ एंजल्स ऑफ नॉलेज, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये फर्स्ट चैनलिंग है, मैं लाइव चैनलिंग कैसे करूँ। तो यहाँ जैसे मैंने अभी बोला कि आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है आप उसके बारे में बोल सकते हैं। एंजल्स ऑफ मनी, एंजल्स ऑफ अबंडेंस, इस तरीके से आप, एंजल्स ऑफ फिटनेस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो वो एंजल्स आपसे कनेक्ट होंगे और आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो आपको एंजल से कनेक्ट होना है। ये मैसेज इस मोरपंख वर्ड का है, ये मोरपंख वर्ड जो मुझे दिया गया है। और मैंने जो पेन पकड़ा हुआ है वो अब मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब मैं अपने आप, मेरा पेन थोड़ा इस डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो रहे थे, थोड़ा सा आप इरिटेट हो रहे होंगे, जिसमें आपकी हेल्प एंजल्स करेंगे। आप बैलेंस बनाने में परेशान हो रहे थे, आपको लग रहा था ये बैलेंस मेरे से नहीं बन पा रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो वो बैलेंस एंजल्स बनाएंगे। आप एंजल्स से प्रे कीजिए। आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस है, आपकी रिलेशनशिप, आपकी अबेंडेंस, जिसमें भी आपको डिस्टर्बेंस है, तो आप एंजल्स ऑफ लव, एंजल्स ऑफ मनी, एंजल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंजल्स ऑफ अबेंडेंस, जिस तरीके से आप प्रे करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम, एंजल्स ऑफ फिटनेस, एंजल्स ऑफ हीलिंग, एंजल्स ऑफ हीलिंग यानी आर्कएंजल रफाइल। आप नाम जानते हैं तो ठीक है, स्टडी कर सकते हैं तो नाम जान जाएंगे, नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से आप प्रे कर लीजिए। एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए फेदर वाली एनर्जी आई है। इसीलिए मुझे सबसे पहला वर्ड जो दिया गया वो मोरपंख दिया गया है, क्योंकि इस सेटअप में भी मोरपंख रहता है मेरे पास। मैं आपको बता चुकी किस तरीके से मोरपंख कितना पावरफुल है। फेदर सभी पावरफुल होते हैं, पावरफुल मैसेज होते हैं एंजल्स के, और मोरपंख की फिर बात अलग होती है। तो एंजल्स आपसे बहुत कनेक्ट हैं, आपके बहुत करीब हैं, आपके साथ रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उनसे नहीं बन पा रहा होगा। इसीलिए एंजल्स ये आपसे कह रहे हैं कि मेरी सुनो, मुझसे बात करो, मैं तैयार हूँ तुम्हारी मदद के लिए। या कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ दे रहा है कि ये लो, और हमें आवाज़ दे रहा है कि देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाए, हम उसकी आवाज़ नहीं सुन पाए, तो हम आगे निकल जाते हैं। और जबकि वो हमें आवाज़ देता रहा। तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ हो रहा हो कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ लेके आया हूँ और तुम सुन नहीं पा रहे हो, तो मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तो एंजल्स के मैसेज को समझिए, एंजल्स से प्रे कीजिए कि हे डियर एंजल्स, आप लोग मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज़ मुझे आप इजी वे में समझाइए, या मैं आपकी आवाज़ को, आपके कम्युनिकेशन को मैं नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए आपसे कम्युनिकेट करने में। ऐसी प्रे आप एंजल से कर लीजिए, तो आपको एंजल्स के मैसेज रिसीव होंगे। आपको हो सकता है ड्रीम में फील हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने आके एंजल्स दिख जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ, एंजल्स ने आपको सुना है, आपको रिप्लाई किया है, क्योंकि एंजल्स ही आपसे कह रहे हैं। और ये जो फर्स्ट वर्ड मुझे मोरपंख दिया गया है कि मैंने एंजल से प्रे की थी कि मैं क्या करूं, मेरी ये फर्स्ट लाइव चैनलिंग है, मुझे नहीं समझ आ रहा, आप मुझे पुश कर रहे हो कि मुझे इस तरह की चैनलिंग करनी है, तो मैं क्या करूं। तो फर्स्ट वर्ड मुझे मोरपंख दिया गया। तो आप सबको ये वीडियो जिसको मिला है, आप सबको एंजल से कनेक्ट होना है। एंजल से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि जो आप पहले अपनी वर्शिप, जो भी आपकी रिचुअल से जिस वे से आप पूजा करते थे वो वे आप छोड़ दें, ये बिल्कुल मीनिंग नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं उनके साथ में एंजल्स को इंक्लूड करें। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंजल्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने आए हैं। डियर एंजल्स, और मुझे बताइए कि व्यूअर्स और क्या जानना चाहते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट मैसेज मुझे आ रहा है। यहाँ पे मुझे बर्ड्स का पेयर ऑफ बर्ड्स, बार बार मुझे मैसेजेस एंजल्स से ही मिल रहे हैं। पेयर ऑफ बर्ड्स का मीनिंग पता है क्या हुआ? पेयर ऑफ बर्ड्स मतलब हो सकता है आपको पेयर ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स का पेयर आपको दिख रहा होगा, और आपके यूनियन में कोई एंजल सपोर्ट करेंगे आपको।
आप एंजल ऑफ लव को प्रे कीजिए, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ रिलेशनशिप, प्लीज़ हमारा यूनियन करा दीजिए। आपके बीच कोई थर्ड पार्टी है तो उसको रिलीज़ करने के लिए प्रे कीजिए कि डियर एंजल्स इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दीजिए। और थैंक यू बोलिए कि आपने हमारी प्रे सुन ली। 3D में हुआ या नहीं हुआ ये मैटर नहीं है, आप प्रे कीजिए कि आप थैंक यू बोलिए कि डियर एंजल्स आपने हमारी बात सुन ली, हमारी प्रे सुन ली, इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी थर्ड पार्टी रिलीज़ कर दी, आपने हमारा यूनियन करा दिया। ऐसे ऐसे आप उनको थैंक यू बोलिए, प्रे कीजिए और साथ में थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने से आपने जो भी बोला है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके माइंड में ये रहेगा, आप प्रे ही केवल करेंगे कि मेरा ऐसा करा दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहेगा कि अभी ये चीज़ आपकी हुई नहीं है। जैसे कि यूनियन, आप यूनियन के लिए प्रे करोगे और सिर्फ प्रे करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानेगा कि अभी हुआ नहीं है आपका यूनियन, आप यूनियन का वेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप थैंक्स बोल दोगे कि थैंक यू सो मच कि आपने हमारी प्रे सुन ली और हमारा यूनियन करा दिया, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड आपका इसी चीज़ को ले लेगा और आपका यूनियन करा देगा। और यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा पेयर भी दिख रहे होंगे, कई पेयर हो सकता है ड्रीम में आ रहे होंगे, बर्ड्स आपके घर पे आ रही होंगी। तो ये जितने भी ये बर्ड्स जो आपके ये मैसेज है, बर्ड्स जो आपके घर में आ रही हैं, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि बर्ड्स यूं ही हैं, बर्ड तो अपने 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 दाना की तलाश में यहाँ आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बर्ड्स दाना की तलाश में नहीं आई हैं, बर्ड्स को एंजल्स भेज रहे हैं, बर्ड्स मैसेज दे रही हैं। आप बर्ड्स जो बोलती हैं ना, उनकी वॉइस को सुनिए। वर्ड्स जो भी जिस तरीके से मुझे कुछ खुद ऐसा फील होता है, जब हमारे यहाँ, हमारा तो गांव है यहाँ पे, तो यहाँ बर्ड्स बहुत सारे आते हैं। तो पहले मुझे भी लगता था ये गांव होता है, यहाँ बटरफ्लाईज, बर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर जब मैं ऐसा ये सोचती थी कि यहाँ तो होती हैं ये चीज़ें, ये नॉर्मल है, तो मैं इसको साइन नहीं मानती थी। मुझे नहीं लगता था ये कोई साइन है। तो एक बार जब मैं साइन मानती नहीं, तब एक बार मुझे मेरी सोल में ये कहा गया कि यहाँ ये बटरफ्लाईज का होना, बर्ड्स का होना नॉर्मल है, बट तुम्हें यहाँ रखा क्यों गया है? जहाँ बटरफ्लाईज का आना नॉर्मल है, जहाँ बर्ड्स का आना नॉर्मल है, यहाँ पिकॉक का आना नॉर्मल है, आती ही रहती हैं नॉर्मल ये सब चीज़ें, तो तुम्हें यहाँ रखा क्यों गया है? यानी ये सारी चीज़ें तुम्हें प्रकृति के पास रखा गया है, तुम्हें सेफ जोन में रखा गया है, तुम्हें डिवाइन के बहुत करीब रखा गया है। तब मुझे समझ आया, तब मुझे लगा कि हाँ सच में मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं जो सोचती थी कि तो नॉर्मली ये तो गाँव में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो गाँव में अगर होती हैं ये सारी चीज़ें, तो तुम्हें क्यों रखा गया यहाँ पे? तुम्हें बाहर भी तो कहीं रखा जा सकता था, पर यहाँ क्यों रखा गया? ताकि तुम हमेशा प्रोटेक्टेड रहो और हील्ड रहो। ये ब्लेसिंग्स डिवाइन ने दी हुई हैं। और मैं तो कहती हूँ ये सारी ये ब्लेसिंग सबको मिले, कि सब जगह सबको नेचर की गोद मिले, सब जगह प्रकृति साथ हो। यहाँ पे मैंने जो जिक्र भी किया है बटरफ्लाईज का, कि बटरफ्लाईज बहुत सारी, तो मेरे माइंड में जो चल रहा था, जो मेन बटरफ्लाईज थी, वो मुझे येलो कलर की फील हो रही थी। येलो बटरफ्लाई हो सकता है, येलो बटरफ्लाई हो सकता है आप में से किसी व्यूअर को येलो बटरफ्लाई दिख रही हो। अगर आप में से किसी को येलो बटरफ्लाई दिख रही होगी तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ये आप में और फिर आपके ईश्वर का मतलब ईश्वर सबके हैं, लेकिन वर्ड निकला है तो कहीं ना कहीं आप ईश्वर को अपना मानते हो। आपको ये लगता है कि मेरा अगर कुछ है, जो अपनापन की जो फीलिंग है, कि माई जो अपनी फीलिंग है, वो आपकी सिर्फ ईश्वर से। आपको ऐसा लगता है कि मेरा अगर कुछ है तो वो सिर्फ ईश्वर है, अदरवाइज ईश्वर के अलावा जो कुछ है वो सब ईश्वर का है। मतलब 3D को आप मानते हो कि ईश्वर की है, ये सब संसार ईश्वर का है, मेरा अगर कुछ है तो सिर्फ ईश्वर है। तो इसी वजह से ऐसी जो आपकी ग्रोथ हो रही है, जो इस तरीके की बटरफ्लाईज अगर आपको मिल रही हैं, दिख रही हैं, आपको येलो बटरफ्लाईज दिख रही हैं, क्योंकि बोलते हुए मेरे माइंड में येलो कलर ही था, तो ये आपका और आपके डिवाइन से ऐसा पावरफुल यूनियन है आपका। अगर आप ऐसा अभी नहीं फील कर रहे तो आने वाले टाइम में फील कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप में से ऐसे व्यूअर हैं जो यही फील कर रहे हैं कि आप और आपके डिवाइन एक ही हो। डियर फ्रेंड्स, मैंने वीडियो थोड़ा सा एडिट किया, इसलिए किया क्योंकि मेरा हाथ लगने से स्टैंड थोड़ा सा हिल गया था, गिरने लगा था, कैमरा गिरने लगा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि मैं बात किसकी कर रही थी। यहाँ पे आपको मैसेज क्या दिया जा रहा था कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ऐसी ग्रोथ हो रही है कि आपको फिर ये फील ही नहीं होगा कि डिवाइन आपसे कहीं दूर है, डिवाइन आपके पास ही है। और उसी टाइम पे इस तरह से कैमरे का डिस्टर्ब होना कि कैमरा गिरने लगा था ताकि ये वीडियो आगे रिकॉर्ड ना हो सके। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में निगेटिव एनर्जीज, निगेटिव एंटिटीज बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाली हैं, ताकि आपको डिवाइन के मैसेज मिले ही नहीं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो ही ना सकें। आप और डिवाइन, आपको ये
मतलब आप जिस एनर्जी में आने वाले हो कि मेरा ईश्वर मेरे पास ही है, वो कभी मुझसे दूर हुआ ही नहीं, आप इस एनर्जी में ना आ सको, इसलिए आपको स्ट्रेस में डाला जा रहा है। हो सकता है आपके माइंड में ऐसे थॉट आते होंगे कि मैं तो इतना याद करता हूँ, करती हूँ ईश्वर को, इतना पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, करती हूँ, क्या सच में ईश्वर मुझे सुन रहे हैं? क्या सच में वो भी मुझे ऐसा ही अपना मानते हैं जैसा मैं उन्हें मान रहा हूँ, मान रही हूँ? आपको बिल्कुल वो अपना मानते हैं। ईश्वर के लिए आप बहुत वैल्यूबल हो। आप आप ईश्वर के लिए जो हो वो आप महसूस नहीं कर पा रहे। ईश्वर के दिल में क्या है, ईश्वर क्या सोच रहे हैं, वो हर कोई नहीं जान सकता। बट ये जो थॉट आपके मन में आ रहे हैं, ये थॉट सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि आप ईश्वर पे ब्लाइंड फेथ ना कर सको। आपको आपको ब्लाइंड फेथ होता जा रहा है, आपका फेथ बढ़ता जा रहा है। आपको ये साइन येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई ये बता रही हैं कि आप जितना डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में, यानी आप जो निगेटिविटी है ना, उसके चंगुल से आप छूटते जा रहे हो और वो निगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, आप अगर वो ना कर सको तो मारक मंत्र वैसे कर सकते हैं शत्रुनाश के लिए। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हमें मुझे आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है, उसके विनाश के लिए आप कर सकते हो। लेकिन बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप वो 3 चौपाइयाँ करिए इस इंटेंशन है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ करने से रोक रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को हमेशा 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 के लिए ख़त्म कर दीजिए। जब आप ऐसी प्रे करोगे तो ये जो थोड़ा सा क्या कि कैमरा एक तरह से गिर ही पड़ा था, तो ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप प्रोटेक्ट कीजिए, ये मैसेज दिया जा रहा है। मुझे 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 फ्लावर्स की एनर्जी आ रही है। आप हो सकता है किसी घर में फ्लावर्स ज़्यादा हों, या आप लोग फूलों को लगाने की कोशिश कर रहे हों, आप लोग कहीं ना कहीं फूलों से कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे होंगे जहाँ पे, या आप भगवान को फूल अर्पण करना चाह रहे होंगे, या कोई ओकेजन आपके यहाँ होने वाला होगा जिसमें आपको फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या आपने कोई प्लान कर रखा होगी इन फ्लावर्स से मैं ये करूँगा, ये करूँगी, या गार्लैंड ऑफर करूँगा। तो जो भी आपके मन में ऐसे थॉट आ रहे हैं फ्लावर्स, तो वो आपको नेचर अपने करीब बुला रही है, नेचर आपसे कनेक्ट कर रही है, प्रकृति आपकी सुरक्षा कर रही है, प्रकृति आपसे बहुत प्यार कर रही है। ये आपके माइंड में जो इस तरह की थॉट आ रहे हैं, बर्ड्स के थॉट आना, बटरफ्लाइज के थॉट आना, और ये फ्लावर्स के, जिस तरीके से प्रकृति से कनेक्टेड चीज़ों के जो थॉट आ रहे हैं, वैसे तो हम प्रकृति में ही हैं हर चीज़, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैन मेड हैं, तो वो उनको मैं प्रकृति में काउंट नहीं करती हूँ। तो आपके मन में जो नेचुरल ये जो ब्यूटी आ रही है, ये इसी यूं ही नहीं आ रही, ये इसलिए आ रही है कि प्रकृति आपसे कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे और गाइड कीजिए कि व्यूअर्स के लिए और क्या जानना ज़रूरी है। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप हर फियर से बाहर निकलें। आप में से कोई हैं जिनको फियर हो जाता है कि मेरा ये जॉब छूट गया तो क्या होगा, मेरे साथ ये अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। तो जॉब, देखिए मैं जॉब लिखने वाली थी, जॉब में जे बनाने वाली थी, और ये किस तरीके का बना है, ये क्या है, ये आपका फियर है, ये आपका स्ट्रगल है। ये जॉब आपका, मैं JOB लिखने वाली थी, मैं जॉब लिखने वाली थी, और ये देखिए W बना है। ये कुछ तो ऐसा है आपके माइंड में जो आपके थॉट्स की वजह से, आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपको ये लगता है कि मेरा जॉब छूट गया तो क्या होगा। अरे एक छूटेगा दूसरा मिल जाएगा। जिसके साथ ईश्वर होते हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, एंजल्स ने इतना बड़ा मुझे मैसेज दिया है आपको यहाँ पे कि वो साथ में है। बस आप उनसे बात कीजिए, अपने जॉब के लिए भी बात कीजिए उनसे, जो भी जॉब में आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो बात कीजिए एंजल से। एंजल सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप बस फियर में हो। शायद मैंने इसलिए बोला ताकि आप और फियर में ना जाएं। आप फियर में हो कि मेरा जॉब छूट गया तो क्या होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा। इन सारी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। जो भी फियर आपको आ रहा है, उस फियर ला रहा है लॉजिकल माइंड। उस लॉजिकल माइंड से ये कहिए हाँ अगर ऐसा हो गया तो। अब लॉजिकल माइंड आपको डरा रहा है कि तुम्हारा जॉब चला गया तो क्या होगा, तो आप अपने लॉजिकल माइंड से कहिए हाँ चला गया तो मेरा ईश्वर तो है ना, वो तो कहीं नहीं जाएगा ना मुझे छोड़ के। जॉब चला गया तो क्या हुआ, एंजल ऑफ अबंडेंस मेरे साथ है ना, माँ लक्ष्मी मेरे साथ है ना। तो जो ईश्वर मेरे साथ है ना, वो जिसे चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है, जिसे ये चिंता है कि कोई चींटी किसी दिन भूखी ना सो जाए, कोई हाथी किसी दिन भूखा ना सो जाए, जिस ईश्वर को ये चिंता है, चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है, उसे मेरी चिंता नहीं है क्या? जॉब अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या,
जब आप ऐसा सोचेंगे तो फियर से आप बाहर निकल पाएंगे। यही एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपका फियर आपके जॉब को डिस्टर्ब कर रहा है। जॉब अगर ये छूटेगा तो और अच्छा मिलेगा, और अगर आप फियर से निकल गए तो इसी जॉब में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब की इस तरीके की बात करते हुए कि और अच्छा जॉब हो जाएगा, मेरी थोड़ी सी वॉइस चेंज हुई थी। ये वॉइस कहीं ना कहीं एंजल्स ने वो वो करेज आपके अंदर डालने के लिए ये मैसेज दिया कि आप बोल्ड हो के अपने काम को करिए। हर दिन जिंदगी को सिर्फ एक दिन की मानिए कि एक दिन की जिंदगी है, बस एक दिन हमने काम कर लिया, उसके अब रात को सो गए, सुबह जो होगा वो देखा जाएगा। प्रेजेंट में जीना इसी को कहते हैं कि एक दिन की जिंदगी, एक पल की। आप जिस टाइम काम कर रहे हैं उस टाइम बस वही कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना ही खा रहे हैं उस टाइम, पानी पी रहे हैं तो उस टाइम पानी ही पी रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं तो उस टाइम जॉब ही कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो जो काम आप जिस दिन कर रहे हैं, जिस पल कर रहे हैं, इसी को प्रेजेंट में रहना कहते हैं। मुझे 211 दिखा है, मुझे 2112 दिखा है। आपके और आपके पर्सन के साथ मिररिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं एंजल्स आप दोनों को करीब लाने की पूरा प्लान बना के बैठे हैं। बस थोड़ा सा आपको एंजल से कनेक्ट होना है। तो आपके जॉब में जो डिस्टर्बेंस है वो आपके फियर की वजह से है, इससे आप बाहर निकलिए। आपका जॉब बेटर हो जाएगा, नया मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा। ओवरऑल आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। डियर एंजल्स, और मुझे मैसेज दीजिए। एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या जानना ज़रूरी है। एक थॉट मुझे आ रहा है, एक आया डांस, मुझे ये वर्ड आया डांस। डांस मीनिंग आपकी कोई हॉबी है, किसी की हॉबी है डांस करना, और वो एक नॉर्मल से जॉब में फंसा हुआ है। नॉर्मल से जॉब में फंसा हुआ है, उसे लगता है कि उस जॉब की वजह से वो अपनी हॉबी पे वर्क नहीं कर पा रहा। हो सकता है आप डांस एकेडमी डालें या अपने डांस के वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालें, सोशल मीडिया में डालें, तो वो बहुत पॉपुलर हों। तो आपकी किसी की हॉबी है डांस, उस हॉबी को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये हॉबी आपको प्रॉस्पर बनाएगी। देखिए, जब मैंने जॉब लिखा, यहाँ पे जॉब के आगे मैं कुछ और वर्ड लिखने वाली थी, लेकिन वहाँ मैं भूल गई, और मेरा जे इस तरह से डिस्टर्ब हुआ। और उसके बाद जब नेक्स्ट वर्ड में लिखने वाली हुई, जब नेक्स्ट वर्ड मुझसे लिखाया गया, तो वो डांस लिखाया गया। यानी ये जॉब किसी का सोल पर्पज ही डांस है। कोई सोल, किसी का सोल, जॉब डांस, जरा दोनों को साथ में देखिए। जॉब डांस, आपका जॉब क्या है? डांस। यानी आपकी हीलिंग के लिए भी डांस ज़रूरी है, और आप एक तरह से मैसेज ये भी कि आप हील हो जाएंगे, आप मस्ती में रहने लगेंगे तो जॉब संभल जाएगा। दोनों मैसेज हैं। किसी का सोल पर्पज डांस ही है, अपने सोल पर्पज पे वर्क कीजिए। किसी के लिए मैसेज है कि अपना जॉब अगर संभालना है तो सबसे पहले हैप्पीनेस की एनर्जी में आओ। ये मानो कि ईश्वर साथ है, ये इस जॉब में कोई आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। सबसे पहला मैसेज आपको देना है यूनिवर्स में ये कि मेरी लाइफ में अब सिर्फ मेरे वेल विशर्स हैं, मुझे अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, और कोई नेगेटिव एनर्जी मेरी लाइफ में अब है ही नहीं। इस तरीके के मैसेज आपको देना है। और मुझे ये 100% मुझे ये दिख रहा है, आप में से कोई तो है जिनका सोल पर्पज डांस से रिलेटेड है। आप दुनिया को अपने इशारों पे नचाने आए हैं। वो डांस स्किल आपके अंदर है, जो आपके डांस से लोग हील होंगे। हो सकता है आप भजनों पे डांस करना पसंद करते होंगे, तो बिल्कुल आप भजनों पे डांस कीजिए। कोई और डांस की आप किसी और तरीके से आप डांस करना चाहते हैं तो वो आप कीजिए। ओवरऑल डांस कीजिए। देखिए फ्लेम, देखिए दिए की फ्लेम भी डांस कर रही है। डांस कन्फर्म है, किसी का तो सोल पर्पज डांस है। यूनिवर्स और मैसेज दीजिए। मुझे आपके यूनियन के लिए भी मैसेज मिल रहा है। यूनियन, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब, आपका सोल पर्पज डांस हो, और इस सोल पर्पज को करते हुए आपका यूनियन हो। ऐसा होता ही है कि सोल पर्पज को करते हुए यूनियन होता है, सोल पर्पज पे वर्क करना होता है तो यूनियन होता है। यूनियन के लिए भी आपको डांस में ही आपको इन्वॉल्व होना है। डांस का मीनिंग, एक सेकंड मीनिंग ये है, देखिए किसी का सोल पर्पज डांस है, ये कंफर्म है। लेकिन जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका सोल पर्पज डांस शायद नहीं है, जिनको ऐसा लग रहा है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में रहना है। जब आप हैप्पीनेस की एनर्जी में रहेंगे, आप जब खुश रहेंगे, अब ये मत कहिए कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, मैं कैसे खुश रहूं। मुश्किलें हमारा कार्मिक अकाउंट है, ये एक मूवी है। आप जो एक्सपर्ट होता है उसी को लीड रोल दिया जाता है। जो एक्सपर्ट एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, उसी को लीड रोल दिया जाता है। तो आप ऐसे एक्सपर्ट एक्टर एक्ट्रेस हैं, इसीलिए आपको लीड रोल दिया गया, इसीलिए आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं। तो इन मुश्किलों को सिर्फ इस वे में लें कि मैं लीड रोल में हूँ, आप लीड रोल में हो, इसलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं।
और जब आप इसको खुशी से जीने लगोगे कि मैं लीड रोल में हूँ इसलिए प्रॉब्लम्स है, इस बात की जब आपको खुशी आ जाएगी तो ये खुशियाँ आपकी बढ़ती जाएंगी, हैप्पीनेस आपकी बढ़ती जाएगी। फिर आप आनंद लेने लगोगे इन मुश्किलों का कि ठीक है, इन मुश्किलों को बताते हैं, इनको सबक सिखाते हैं। इस एनर्जी में जैसे ये आप आओगे, आपका यूनियन कन्फर्म है। सेकेंड मैसेज यहाँ इस यूनियन का ये भी है कि डांस यानी किसी आप अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है आपकी ये डांस अकेडमी या डांस का ये आपका सोल पर्पस किसी एक सोलमेट की हेल्प से या किसी डिवाइन सोल की हेल्प से आपसे कराया जाए। आपकी हेल्प के लिए इस डांस अकेडमी या डांस का जो भी जिस तरीके से आप सोल पर्पस ये करेंगे, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, इसमें आपकी हेल्प के लिए कोई पर्सन एंजल्स भेजेंगे। कोई पर्सन, या आपके पास अगर वो ऐसी एनर्जीज ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे आप ये डांस एकेडमी कर सकें, डाल सकें, या फिर आप डांस सीखना ही चाहते हैं, आपका मन है कि किसी अच्छी डांस एकेडमी में जाके थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस की जाए, तो वो भी आपके साथ होगा। कहीं से कोई पर्सन आपकी हेल्प के लिए भेजा जाएगा। जिनके लिए ये मैसेज है कि आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाना है, तो उनकी हीलिंग के लिए कोई पर्सन भेजा जा रहा है। जिनके लिए ये मैसेज है कि डांस आपकी अकेडमी है, तो उनके लिए उनकी हेल्प के लिए कोई पर्सन भेजा जा रहा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है कि बहुत इसमें कुछ व्यूअर तो ऐसे हैं जिनको उनका सोल पर्पस बताया गया है, ये आपका सोल पर्पस है। कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत फोकस्ड हैं, तो उनको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ ईश्वर इतनी ग्रोथ करा देंगे कि आपको ईश्वर मिल जाएंगे। ईश्वर की कृपा से ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि आज डिवाइन को आपको इतना ही मैसेज देना है। तो आपको जो भी मैसेज मिले हैं, जो भी आपसे रिलेटेड हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिएगा। और मैं एंजल्स से फिर से प्रे करती हूँ कि डियर एंजल्स ऐसे ही सबको संभालते रहिए जैसे आप संभालते हैं, और सबकी हर सदीक्षा पूरी कीजिएगा। और सबका जो ये यूनियन वर्ड है, आज ये यूनियन वर्ड मैं इसको और बोल्ड करके लिखती हूँ। मुझे फिर अभी मैसेज दिया गया कि इसको बोल्ड करके लिखो, इसको कंफर्म करो, यूनियन यूनियन यूनियन। एक टाइम और लिखने के लिए बोला गया है। यहाँ पे मेरा मन मुझे बोला जा रहा है ये मिलन लिखो, ये पुनर्मिलन। इतनी बार मुझे ये सब लिखने को क्यों बोला जा रहा है? ये रहा मिलन आपका, ये पुनर्मिलन। इस मंजिल पे आपको पहुंचना ही है, आपको पहुंचाया जा रहा है। आपको जो गाइडेंस दिए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो जिसको भी मिला है, आपको ये सारे गाइडेंस, इस वीडियो में जो भी गाइडेंस मिले हैं, ये सारे गाइडेंस आपको आपके यूनियन की तरफ ले जा रहे हैं। आपको यूनियन में आने के लिए जिसको जिस तरीके की नीड है, जिसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने से आपका यूनियन होगा, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ के आपको मैसेज दिए गए हैं। जिनको इस डांस के थ्रू हैप्पीनेस की एनर्जी में आने से, या तो सोल पर्पस डांस या फिर हैप्पीनेस की एनर्जी में आने से यूनियन होगा, उनको इस तरीके के मैसेज दिए जा रहे हैं। बार बार यूनियन यूनियन मेरे से लिखाया जा रहा है, मुझे पुश किया गया कि बार बार मैं यूनियन लिखूँ। हिंदी में भी लिखाया गया, मुझसे इंग्लिश में भी लिखाया गया, दूसरी और लैंग्वेज मुझे आती नहीं है, डिवाइन को सारी लैंग्वेज आती हैं। तो इतनी बार मुझे 5 टाइम लिखाया गया। देखिए 1 2 3 4 टाइम लिखा गया। 4 टाइम का मतलब 5 टाइम 5 वर्ड तो निकला, 5 वर्ड जुबान से निकला है। इसका मतलब चेंजेस, आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं वो आपके यूनियन के लिए लाए जा रहे हैं। और अगर यहाँ मैं बात करूँ, मुझे एक कार्ड याद आ रहा है, 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स में 4 वैंड्स होते हैं, 4 वैंड्स होते हैं। और 4 वैंड्स मतलब इस तरह से वैंड्स होते हैं। तो एक तरह से ये 11 एनर्जी हो गई, स्टेबिलिटी हो गई। तो ये सारा गाइडेंस जो कुछ भी आपको करना है, जो भी आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये सब आपके यूनियन के लिए है। आपको यूनियन में, एंजल्स आपको यूनियन में लाना चाहते हैं। आपको यूनियन में लाने के लिए आपको ये गाइडेंस दिया गया है। तो मैं अब जितना मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि डिवाइन का थैंक्स कैसे मैं बोलूँ, एंजल्स को कैसे मैं शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन जो भी शब्द है मेरे पास, जो भी मेरी फीलिंग है, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ यूनिवर्स का, एंजल्स का, कि आपने मुझसे इस तरीके से जो फर्स्ट जो आपने लाइव चैनलिंग कराई मुझसे, वो लाइव चैनलिंग आपने यूनियन के लिए कराई, दिव्य आत्माओं के मिलन के लिए कराई। यहाँ मैंने रफ लिखा यूनियन, तो मुझे कहा गया बोल्ड लिखो। उसके बाद जब मैं 3rd टाइम लिखने के लिए मुझे इंट्यूशन आया, तो तुरंत दूसरा इंट्यूशन आया कि हिंदी में लिखो। हिंदी में मिलन लिखने के बाद भी इंट्यूशन आया पुनर्मिलन, यानी 2 बार हिंदी 2 बार इंग्लिश। 2 बार हिंदी 2 बार इंग्लिश का मीनिंग ये भी है कि यहाँ पे कुछ फॉरेनर भी हैं, जिन फॉरेनर्स को ये वीडियो मिला है उनका यूनियन होने वाला है। इंडिया में
जिसको भी ये वीडियो मिला है, इनका भी यूनियन होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन की लैंग्वेज डिफरेंट हो, आपके और आपके ट्विन की लैंग्वेज डिफरेंट हो, वो उनकी लैंग्वेज कुछ और हो, आपकी लैंग्वेज कुछ हो, लेकिन आप दोनों समझते होंगे एक दूसरे की लैंग्वेज। तो ऐसे जो ट्विन फ्लेम हैं, ऐसे जो सोलमेट्स हैं, इनका यूनियन भी बहुत जल्द होने वाला है। इसीलिए मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाया गया। और ये सारे वर्ड्स मोर पंख और फिर हिंदी इंग्लिश दोनों कराई गई है। तो ज़रूर आपका और आपके पर्सन का जो भी आप लोगों में डिफरेंसेस थे वो ख़त्म कराए जा रहे हैं। और दोनों में जो चीज़ आप में बैलेंस होनी है वो आपके ट्विन की आप में इंक्रीज करी जा रही है। और जो आपके ट्विन में इंक्रीज होनी है, जो आपके ट्विन में बैलेंस होनी है, वो आपकी एनर्जी आपके ट्विन में ले जाई जा रही है। कैमरा फिर से थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ है, यानी ये कंफर्मेशन है कि ये जो वाइब्रेशन हुआ है ना, एक तरह से जब लहर आती है ना, तो वो लहरें क्या है, एक तरह से वाइब्रेशन ही है। तो जो जो जिस एनर्जी में चेंज आने, आपके ट्विन की जो एनर्जी में चेंज आने की ज़रूरत है वो आपसे उन तक पहुंचाई जा रही है। और आप में जो एनर्जी की ज़रूरत है वो आपके ट्विन की आप में लाई जा रही है। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों को आपके यूनियन के लिए गाइड किया गया है कि ये इतने सारे गाइडेंस जो हैं, ऐसा करके आप यूनियन की तरफ जा रहे हो। वो एनर्जी, आप और आपके ट्विन दोनों वो एनर्जी अचीव करेंगे जिससे आप दोनों सेम एनर्जी में आएंगे और आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो डियर डिवाइन सोल्स, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू बी यूनाइट। एंड यूनिवर्स आपका बहुत 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 शुक्रिया, एंजल्स आपका बहुत शुक्रिया जो आपने फर्स्ट लाइव चैनलिंग में मुझे इतना 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 पावरफुल मैसेज दिया कि यूनियन के लिए आपने गाइड किया। आपका बहुत 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 शुक्रिया।